श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में हो रही है लगातार देरी, लगातार बाधाएं आ रही हैं। अगर रिश्ते आते हैं, शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप परेशान हैं, अगर आप अपने लड़का या लड़की के लिए मनपसंद रिश्ता ढूंढ रहे हैं, वरवधू ढूंढ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपके सामने दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि लड़का और लड़की है और उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आप जिस तरीके का भी घर ढूंढ रहे हैं, वरवधू ढूंढ रहे हैं, उस तरीके का आपको नहीं मिल पा रहा है। मिलता है तो आपके शादी तक बात नहीं पहुंच पाती है। अगर बच्चे की कुंडली में किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उम्र निकल रही है और शादी नहीं हो पा रही, तो आपको यह उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय को करने से बच्चे की कुंडली में लगे हुए जो दोष होते हैं, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, वे शांत हो जाते हैं। गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं, जिससे कि बच्चे की कुंडली में शुभ योग बनने लगते हैं विवाह के, और जो आपकी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूरी भी होती है। तो इस उपाय को आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, स्वयं वह लड़का लड़की कर सकते हैं जिनके विवाह में देरी हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसे जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि वह अपने मनपसंद रिश्ता जहां उनका होना है वह चाह रहे हैं वहीं हो, तो नहीं हो पाता है, कई तरीके की विघ्न बाधा आ रही हैं, तो उनको भी यह उपाय इसी तरीके से करना है। माता पिता अगर उपाय कर रहे हैं तो बच्चे का नाम, गोत्र, उम्र को बोलकर उपाय कर सकते हैं। स्वयं बच्चे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको हमारा उपाय और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। चैत्र मास का यह बहुत ही अचूक उपाय है। ज्योतिष शास्त्रों द्वारा इस उपाय को आपको करना है 12 अप्रैल चैत्र मास हनुमान जन्मोत्सव पर। हनुमान जयंती वो भी शनिवार के दिन है, तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही शुभ योग बढ़ रहे हैं। इस दिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ हनुमान मंदिर में जाकर यह एक कार्य जरूर करना है। इस कार्य को करने से, इस तरीके का उपाय करने से आपकी जो भी मनोकामना वह पूर्ण होती हैं, और शीघ्र विवाह की जो कामना विशेषकर है वह जल्द से जल्द जरूर पूरी होती है। तो इस उपाय को आपको किस तरीके से करना है, आप पूरी सामग्री अच्छे से ध्यान से सुन लें। आप पहले से ही पूरी सामग्री लेकर के रख लें ताकि आपका उपाय पूर्ण हो और आपको इसका जल्द से जल्द पूर्ण लाभ प्राप्त हो। 1-2 महीने के अंदर ही आपके बच्चे का रिश्ता पक्का हो जाए और इस वर्ष ही आपके बच्चों का विवाह हो जाए। इतना कारगर आप विश्वास के साथ उपाय करिएगा। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले किस सामान की आवश्यकता होगी? सबसे पहले जब भी आप उपाय करें तो एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें और उपाय प्रारंभ करें। एक पान लेना होगा आपको, डंडी वाला पान, सभी को मालूम है इस तरीके का पान हर जगह मिलता है। तो एक पान ले लीजिएगा। स्नान आदि कर सुबह या शाम किसी भी वक्त, यानी करना आपको 12 अप्रैल 2025 को ही है, हनुमान जयंती पर, और उसी के साथ 2 लौंग लेनी है। अब आपने यह 2 सामग्री गिन ली हैं। साथ में एक मोतीचूर का लड्डू लेना है। एक कटोरी में आपको सिंदूर लेना है और उस सिंदूर में चमेली का तेल मिलाना है और उसको गीला कर लेना है। और बाकी जो सामग्री में आपको एक फूल लेना है गुलाब का, उस पर इत्र लगाना है। इतनी सामग्री आपको ले करके रख लेनी है और उपाय प्रारंभ करना है। तो आप यह उपाय अगर सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही आप स्नान आदि कर पीले या लाल वस्त्र पहन लें। माता पिता कर रहे हैं तो बच्चे के नाम बोलें, गोत्र बोलें और उसकी उम्र बोलें। और उसके बाद अगर बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उनको करना किस तरीके से है, तो सबसे पहले तो आपको ये पान का पत्ता लेना है, गंगा जल से इस पत्ते को साफ़ कर लेना है, दीपक प्रज्वलित कर लेना है, और उसके बाद आपने जो सिंदूर चमेली के तेल से घोरा हुआ था उससे ही आपको अपनी उंगली से स्वास्तिक बनाना है इसी पान के पत्ते पर। उस पर चावल रखने हैं और जो 2 लौंग आपने ले रखी थी उन लौंग के जोड़े को रखना है, और मन में आपको राम सीता सीताराम जी का जाप करते हुए युगल प्रतिमा का दर्शन करना है आंखें बंद करके। कृष्ण भगवान राधा जी का और पार्वती जी माँ शिव जी का युगल प्रतिमाओं का स्मरण करके अपने आपको विवाह की कामना करते हुए यह जोड़ा जो लौंग का है रखना है। उसके बाद जो मोतीचूर का आपने लड्डू लिया था, मोतीचूर का ही लड्डू लेना है, वह लड्डू इस पान के पत्ते पर रखना है। उसके बाद आपको रखना है जो पुष्प आपने लिया था, उसमें इत्र लगा दिया है आपने, और इत्र लगा हुआ गुलाब का जो पुष्प होगा वह भी आपको इस पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। उसके बाद इस पान के पत्ते को उसी बच्चे के दोनों हाथों को आपको एक साथ हथेलियों को मिलाना है, और हथेलियों को मिला करके इस पान के पत्ते को बच्चे के हाथों के बीचों बीच रख देना है, ताकि जल्द से जल्द उनका विवाह, उनका गठबंधन हो जाए, अच्छे से अच्छा उनको जीवन साथी प्राप्त हो। ऐसी आपको मन में कामना करते हुए, रामचंद्र जी का नाम लेते हुए, होम हन
हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। हनुमान जी का आपको जाप करना है, उनके नाम का कम से कम 11-21 बार आपको हनुमान जी के नाम का जाप करना है। और यह जो पान का पत्ता है, उस बच्चे के सर पे से आपको 7 बार क्लॉकवाइज घुमा देना है। बच्चा पास में नहीं है तो उसकी फ़ोटो के सामने से घुमा देना है। बच्चा स्वयं कर रहा है तो उसके हाथों की हथेली में रखा रहने देना है। बहुत ही कारगर उपाय है। और एक दीपक तैयार करना है। सीधे आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर हनुमान जी का मंदिर है, सिद्ध मूर्ति कहीं पर भी है, आपको चुपचाप वहाँ चला जाना है और इस आम के पत्ते में जो भी आपने सामग्री रखी थी उस पर आपको 5 या 10 रुपये रख करके हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना है। मंगल विवाह की कामना को करते हुए और एक दीपक को जलाना, प्रज्वलित कराना है, ऐसा बोल करके कि जल्द से जल्द उनको जीवन साथी की प्राप्ति हो। उनके अगर माता पिता कर रहे हैं तो उनको भी इसी तरीके से बोलना है कि जल्द से जल्द बच्चे के विवाह हो, और यह उपाय उनको इसी तरीके से करना है। तो यह बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है जो कि हनुमान जयंती के दिन है। जरूर करिएगा, इस उपाय को करने से बिल्कुल भी ना चूकिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में हनुमान जी का नाम जरूर लिखिएगा।